नमो नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, मैं गजानन शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, बात करें हमारे पाठ्यक्रम की जिस बिंदु को हम पढ़ रहे थे उसकी, तो इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उस कक्षा के अंदर हमने पढ़ा प्रत्यय, और प्रत्ययों में हम पढ़ रहे थे सत्रिय व सानस प्रत्यय। सत्रिय प्रत्यय को हम पढ़ रहे थे, यानी लगभग पूर्ण रूप से पढ़ लिया था हम लोगों ने, और सानस प्रत्यय के बारे में थोड़ा कुछ जाना था और बहुत कुछ जानना बाकी था। सत्रिय प्रत्यय की बात करें तो सत्रिय व सानस दोनों जो प्रत्यय हैं एक सूत्र से होते हैं। लटा सत्रिय सानस प्रथमा समानादि करने कि लट का मतलब होता है वर्तमान लट और लट का मतलब होता है वर्तमान काल के अर्थ में सत्रिय व सानस प्रत्यय होते हैं। और सत्रिय प्रत्यय के बाद में हमने कहा सानस प्रत्यय दो प्रकार की जो धातुएं होती है। धातुएं कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है प्रश्नपदी धातुएं, एक होती है आत्मनेपदी धातुएं। जो प्रश्नपदी धातुएं होती है वो वर्तमान काल के अर्थ में उनमें सत्रिय प्रत्यय होता है, और जो आत्मनेपदी धातुओं के साथ सानस प्रत्यय होता है। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो उभयपदी होती है, जो प्रश्नपद में भी चलती है और आत्मनेपद में भी चलती है। तो उभयपदी धातुओं की बात करेंगे तो वहां सत्रिय भी प्राप्त होगा और सानस भी प्राप्त होगा। ठीक है, अब हम जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं उस प्रत्यय का नाम है सानस प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय भाई? सानस प्रत्यय। प्रत्यय का नाम क्या है? सानस प्रत्यय। सानस प्रत्यय के लिए हमने सूत्र पढ़ लिया था, पूर्व की कक्षा में हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब ठीक है, हम आगे चलते हैं। प्रत्यय का नाम क्या है? सानस। सानस प्रत्यय की बात करें तो वर्तमान काल में, यानी वर्तमान काल में सानस प्रत्यय होता है। सानस प्रत्यय होता है वर्तमान काल के अर्थ में, या वर्तमान काल में कौन सा प्रत्यय होता है? सानस प्रत्यय होता है। यह जो सानस प्रत्यय है, यह जो सानस प्रत्यय है ना, सानस प्रत्यय प्रश्नपदी नहीं, सॉरी, आत्मनेपदी। प्रश्नपदी के लिए तो कौन सा हो रहा था? सत्रिय हो रहा था। और देखो सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। यूं समझिए, धातु कौन सी धातुओं के साथ? आत्मनेपदी धातुओं के साथ कौन सा प्रत्यय होता है? सानस प्रत्यय होता है। ठीक है, वर्तमान काल में सानस प्रत्यय होता है। सानस प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है, यानी सानस प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। तो विशेषण का मतलब हमने पढ़ा था सत्रिय प्रत्यय और सानस प्रत्यय दोनों विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। तो विशेषण का मतलब यह है कि जो शब्द होंगे वाक्य में जब इनका प्रयोग होता है तो विशेष्य के अनुसार इनका विशेषण होता है। यानी विशेष्य में जो लिंग, वचन व विभक्ति होगी वही किस में होगी? सानस में होगी। तो यह जो प्रत्यय है ना, यह प्रत्यय कौन सा प्रत्यय? सानस प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। किसके रूप में प्रयुक्त होता है भैया? यह विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक, अब थोड़ा और समझे कि जो हमारा सानस प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय? सानस प्रत्यय। ठीक है, इस सानस प्रत्यय की बात करें तो सानस प्रत्यय में देखो अंत में क्या है? च। और एक सूत्र हमने पढ़ा था हलंत्यम, वो ये कहता है कि अंतिम हल वर्ण की क्या कर देता है? इत संज्ञा करता है। ठीक है, इत संज्ञा कर देता है। बताओ, स है ना, यह जो स है तो स की भी इत संज्ञा होती है। एक सूत्र हमने पढ़ा था लसक्वा तद्दिते, वो ये कहता है कि ल स क वर्ग और अतिदिते यानी तद्दित प्रत्यय को छोड़ करके कोई सा भी प्रत्यय हो। तो ये कृत प्रत्यय पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय में ल स और क वर्ग की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। तो इसमें से सानस में स व च की इत संज्ञा होकर कौन सी संज्ञा हो जाती है? इत संज्ञा होकर च की संज्ञा कर दी, स की संज्ञा कर दी। तो बताओ क्या बच गया? आन शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। आन शेष रहता है। कौन क्या शेष रहता है भैया? कि सानस में से स व च की संज्ञा होकर क्या शेष रहता है? आन शेष रहता है। ठीक है,
दूसरी बात यहाँ देखिए, जब हमने इसकी इस संज्ञा कर दी से की व च की, तो यहाँ क्या शेष रहेगा? आन शेष रहेगा। यानी इससे बनने वाले रूप तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। तीनों लिंगों में क्या होते हैं भैया? प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या बचा था? आन। तो पुल्लिंग में तो क्या बनेगा? बात करें पुल्लिंग की, तो पुल्लिंग में तो क्या शेष रहेगा? पुल्लिंग में तो बनेगा आन है। क्या बनेगा? आन है। स्त्रीलिंग में क्या बनता है? स्त्रीलिंग की बात करें तो क्या बनेगा? आना। और नपुंसकलिंग की बात करें तो क्या बनेगा? आनम। इससे बनने वाले शब्द तीनों या रूप जो है तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। पुल्लिंग में रूप कैसे चलेंगे? आना है, स्त्रीलिंग में आना, और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा? आनम। ठीक है, किसके साथ लगता है? आत्मनेपदी धातुओं के साथ, और वर्तमान काल वाली लट लकार आत्मनेपदी के रूप में चलेंगे। और पुल्लिंग में आना है, स्त्रीलिंग में आना, और नपुंसकलिंग में क्या बनता है? आनम बनता है। ठीक है, जो हमारी धातु होगी उस धातु के हम जोड़ेंगे अनज सानस प्रत्यय, सानस का हमें क्या दिखाई देगा? वहां पर आन दिखाई देगा। एक सूत्र है आनेमुख, वो ये कहता है कि जो आपकी धातु है, कौन सी धातु की बात कर रहे हैं? जो हमारी धातु होगी, यानी जो भी धातु है, धातु की बात करें तो कौन कौन सी धातुएं हैं? जैसे अब यहाँ धातु की बात करें, जो भी धातुएं हैं उन धातुओं में कौन सी धातु की बात हो रही है? आत्मनेपदी धातुओं की बात होगी। यहाँ प्रश्नपदी धातुएं नहीं होंगी। कौन सी धातुएं होंगी? प्रश्नपदी नहीं होकर के कौन सी धातुएं होंगी? आत्मनेपदी धातुएं। जो हमारी आत्मनेपदी धातुएं हैं उन धातुओं को हम क्या करेंगे? आनेमुख का मतलब यानी मुंह, आन की जगह हम क्या कर देंगे? मान। क्या कर देंगे? मान। कहने का मतलब आनेमुख यानी एन ए के स्थान पे क्या कर देंगे? मैं। तो आन का मुख का मतलब यहाँ ए के स्थान पे हम क्या कर रहे हैं भैया? मैं कर रहे हैं। तो ए के स्थान पे मैं करेंगे तो क्या बन जाएगा? मान। तो एन का क्या हो गया? मान है, माना, मानम। तो मैं कब करें यह भी तो जानना जरूरी है। क्या सभी जगह मैं कर दे? क्या नहीं, कि जो हमारी धातु है उस धातु को हमें क्या करना है? धातु के जैसे प्रथम पुरुष का बहुवचन देखना है या प्रथम पुरुष का एक वचन देखना है। सामान्य आप तो इतना समझिए कि जो धातु है तो धातु के प्रथम पुरुष धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में हंते क्या है? जैसे धातु कोई सी भी हो जिसके आ जाए क्या? हंते, मतलब एदते, एदते, एदंते, नते, नते आ जाए ना, न्यादा है। धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या हो? अंते हो। जैसे नते, न का मतलब आधा न हो, ते, नते, नते हो, नते हो गया ना। तो धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या हो? नते हो। वहाँ मान हो जाएगा। वहाँ क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मान। यदि ते हो, अंत्य नहीं होकर के क्या हो? ते हो, तो आन रहेगा। तो क्या रहेगा? आन रहेगा। समझिए मेरी बात को। कहने का मतलब यह धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंत्य हो तो वहां मान हो जाएगा, और यदि ते हो तो क्या हो जाएगा? आन हो जाएगा। मतलब नहीं समझे क्या? यदि आप इसको अलग अलग बात करूं मैं तो अलग अलग बात करें तो समझ, यहाँ अलग अलग नहीं कर करके हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो भी हमारी धातु होगी, धातु का हमें क्या देखना है? प्रथम पुरुष का बहुवचन देखना है, और धातु के प्रथम पुरुष के बहुवचन में अंत्य है, नते है। जैसे एदते, एदते, एदंते, तो नंते आ रहा है, नते आ रहा है ना। तो एदंते है तो वहां हम क्या करेंगे? आन को क्या पढ़ेंगे? मान। यानी आन के स्थान पर क्या हो जाएगा? मान हो जाएगा। और यदि अंत्य नहीं होकर के केवल ते है, यानी अंत्य नहीं होकर के अंत्य होगा तो क्या होगा? मान होगा। और यदि ते है तो क्या होगा? आन होगा। यानी ये वाली स्थिति होगी तो ये। तो यूं समझिए आप तो कि प्रथम पुरुष का बहुवचन, और बहुवचन में क्या हो? प्रथम पुरुष के बहुवचन में अगर अंत्य हो तो हमें क्या करना है? मान करना है। ठीक है। और यदि ते हो
तो क्या करना है, ते है तो क्या करना है, आन करना है। क्या करना है, आन। ठीक है, तो यहाँ रूप कैसे चलेंगे अब, अगर अंत्य है तो क्या रूप बन जाएंगे, अंत्य है तो पुल्लिंग में क्या क्या बनेगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तीनों लिंग की बात हो गई। तो बताओ पुल्लिंग में तो क्या रूप बनेंगे, माने। क्या बनेगा, माने। इधर क्या बनेगा स्त्रीलिंग में, माना। और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा, मानम। माने, माना, मानम। अगर अंत्य नहीं, क्या करते हैं, प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में। ठीक है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में क्या है, केवल ते है। तो क्या करना है, जैसे ते होगा तो क्या होगा, आने है, आना। और क्या बन जाएगा, आनम। आने, आना, आनम। ठीक है, चलो उदाहरण की बात करते हैं। धातु की बात करें, यहाँ उदाहरण की बात करें तो जैसे हमारी धातु है, उस धातु की बात करें तो धातु जैसे मान लो कोई भी एक धातु में, यहाँ समझना है एक बार। धातु में मान लो ईद धातु है। धातु कौन सी है, ईद। और ईद धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन और प्रथम पुरुष का बहुवचन लिखते हैं। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। जैसे धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन क्या आता है, ईदते। अब यहाँ आत्मनेपदी वाली धातु भी चलेंगी, वो वाली धातु नहीं चलेगी जो हम पढ़ते आए हैं, प्रश्नपदी वाली नहीं होगी। एदते, एदेते, एदंते। क्या है, एदंते। हो गई ना। अब यहाँ देखो, अब हम क्या करेंगे, इस धातु में देखो ते आ रहा है ना, ए धातु के अंत्य आ रहा है ना, एदंते, एदंते आ रहा है ना। ठीक है, एदंते आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी इसके जब रूप बनाएंगे इस धातु के, तो पुल्लिंग में क्या रूप बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या रूप बनेगा, और नपुंसकलिंग में क्या रूप बनेगा, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो रूप क्या बनेगा, एद धातु है, सानस प्रत्यय से हमने सानस किया, तो एद में हम क्या जोड़ेंगे, अब मान जोड़ेंगे, तो रूप क्या बन जाएगा, ईद ए आन, मान हो गया ना, ईद मान है, ईद मान। इधर क्या होगा, ईद माना, और इधर क्या बन जाएगा, ईद मानम, ईद मानम। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, समझ गए मेरी बात को। तो यहाँ देखो एद धातु से हमने प्रथम पुरुष के बहुवचन में देखा अंत्य है, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, एदमान है, एदमाना, ईदमाना। और यूं समझिए, यदि जैसे अब यहाँ जो भी कोई धातु हो और उस धातु के अगर यहाँ नते नहीं हो तो फिर क्या बनेगा, आने, आना, आनम दिखाई देगा। ठीक है, जैसे सयाने, सयाना, सयानम, सयाने, सयाना, शयानम, सी धातु है ना, तो उससे क्या बनता है, शयाने। चलो उदाहरणों की हम चर्चा करते हैं। उदाहरणों की चर्चा करें, थोड़ा समझना एक बार। धातु है, जैसे मान लो हमारी जो भी धातु है, मान लो एद धातु, जैसे कंप धातु है, कंप। ठीक है, जैसे धातु है जन धातु है, जैसे धातु है वृत्त धातु है, धातु कौन सी है, वृत्त धातु है। जैसे धातु है मान लो मुद धातु है, मुद धातु है। ठीक है, धातु की बात करें जैसे रम धातु है, रम धातु है। ठीक है, कंप, जन, वृत्त, मुद, रम। जैसे यज धातु है, यज। ठीक है, बात करें जैसे, अब देखो इनको क्या करना है, पहले एक धातु हो गई, जैसे मान लो हमारी अभी हमने पढ़ी थी एद धातु है, ये धातु है। इन धातुओं की बात करें तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इन धातु को जानना है कि इन धातुओं में पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन धातुओं का प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष का क्या बनाना है, एक वचन। तो इसका क्या बनता है, ईदते। ठीक है, ये बनता है ना। और इसका क्या बनेगा, प्रथम पुरुष का बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्या बनता है, ईदते, ईदिते, ईदंते। आत्मनेपदी रूप ऐसे ही चलते हैं ना, ईदते, ईदिते, ईदंते। जैसे कंपते, कंपते, कंपनते, कंपते, कंपनते। ठीक है, जैसे बताओ क्या बनेगा, जन धातु की बात करें तो जन धातु में क्या बनता है, जन का जाय होता है ना, जायते, जायते, जायन्ते, जायते, जायते, जायन्ते। वृत्त का, जैसे वृतन्ते, वृत्त का क्या बनता है, वर्तते, वर्त का क्या बनता है, तो व्रत की बात करें तो वर्तते, वर्तते, वर्तेते, वर्तन्ते। ठीक है, यही बनता है। यहाँ देखो मुद, मुद का क्या होता है, मुद का मोद हो जाता है ना, ऊ का गुण हो गया, तो मुद का क्या बनता है, मोदते, मोदते, मोदेते, मोदन्ते। ठीक है,
जैसे बात करें रम, तो रम धातु है, जैसे मान लो धातु कौन सी है, रम, तो रम का रमते, रम का क्या बनता है, रमते, रमते, रमेते, रमनते। ठीक है। धातु देखो यज, यज का मतलब होता है यज, और यज का मतलब याज, और यज का क्या बन जाता है, यज का मतलब याचते। यज धातु से क्या बनता है, यज, जय का मतलब होता है जय, तो यज का यजते, यज का यजते, यजते, यजनते। ठीक है, ये हमारी होगी धातु। जैसे हमारी जो भी धातु है ये, अब मैं बात, अब आपको देखो धातु है, जैसे मान लो वध धातु है, धातु कौन सी है, वध, तो वध का क्या बनता है, वदते, वदेते, वदंते। दिख रहा है आप सबको, यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इन धातुओं में आप देखते हो कि यहां हमारी जो भी धातु है, कंपते, व्यजते, जायते, वर्तते, वर्तनते, मोदते, रमते, रमनते, यजते, यजनते, वद का वदंते। तो इन धातुओं की बात करें तो अब यहां तक तो आप समझ गए हो, ये तो इनका प्रथम पुरुष का एक वचन। अब हमें यहां देखना, यदंते, न दिख रहा है सब, तो यहां दिख रहा है, तो अब बताओ आन करेंगे या मान करेंगे। तो यहां देखो पुल्लिंग में बात करें तो पुल्लिंग में रूप कैसे चलता है, पुल्लिंग, तो पुल्लिंग में क्या दिखाई देगा, या तो क्या बनेगा, या तो क्या बनेगा, आने, और आने तो कब बनता है, जब आपको बताया है, और या क्या बनता है, माने। तो माने तो कब बनेगा, माने तो अंत्य होगा, तो माने, अगर तेई होगा केवल तो क्या बनता है, आने। ठीक है। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में क्या बनता है भाई, स्त्रीलिंग में बनता है, पुल्लिंग में जैसे, तो इसका बनता है आने है, को आना या माना। ठीक है। बात करें नपुंसकलिंग की, तो नपुंसकलिंग में क्या बनता है, नपुंसकलिंग की बात करें तो क्या बनेगा, आनम और या मानम। ठीक है। आने मुख का मतलब आप समझ गए, एक के स्थान पे आप क्या कर देते हो, मैं कर देते हो। बताओ धातु ए न आ रहा है, इधर भी न आ रहा है, तो यह क्या बनेगा, ईद मान है, क्या बनेगा, ईद मान है। इधर क्या बनेगा, कंप मान है, कंप मान है। ठीक है। इधर क्या बनेगा, जाय, जाय का जाय मान है, जाय का क्या बनेगा, जाय मान है। वर्त का क्या बनेगा, वृत्त मान है, क्या बन रहा है, वृत्त मान है। बताओ क्या बनेगा, मुद का मोद, तो मोद मान है, क्या बनेगा, मोद मान है। जैसे रम धातु कौन सी है, रमते, तो क्या बनेगा, रम का रम मान है, क्या बनेगा, रम, रम धातु से क्या बनेगा, रम का रम मान है। तो रम जो धातु है आप इसमें देख रहे हो, रम का रम मान है, क्या बन रहा है, रम मान है। अब जो भी हमारी धातु इसके अलावा जो भी जैसे रम मान है, अब न का न हो जाएगा, क्योंकि रह जब बाद में होता है रसभ्याम नोन समान पद, वो क्या करता है, रम का न का क्या कर देता है, न कर देता है, तो रूप क्या बन जाएगा, रम माने। ठीक है। इधर क्या बनेगा, यज माने, यज माने। इधर क्या बनेगा, वध माने, क्या बनेगा, वध का वदंते, तो क्या बनेगा, वध का क्या बनता है, वदमान है, वंद। अब देखो न है ना, तो बताओ क्या बनेगा, वंदमान है, तो बताओ न का दे कर दो तो क्या बन जाएगा, वंदमान है। ठीक है। वंदते धातु की देखिए इधर, अब यहां तो आराम से सरल सरल काम है, जैसे आपने इधर किया है, इसी को आप क्या कर दो, इधर कर दो, इसमें तो कुछ ज्यादा आपको समस्या वाली बात ही नहीं है। यहाँ बताओ, यहाँ क्या लिखेंगे, ईद माने, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ईद माना, और इधर क्या बन जाएगा, ईद माना, ईद माना, ईद मानम, ईद मानम। कंप माना, कंप माना, कंप माना, कंप मानम, कंप मानम। ठीक है। इधर क्या बनेगा, जैसे जाय, जैसे जाय से जाय माने, जाय माना और जाय मानम, जाय मानम। ठीक है। वृत्त माने, वृत्त माना, और इधर क्या होगा, वृत्त मानम, वृत्त मानम। जैसे इधर क्या बनेगा, मुद का मोद माने, मोद माना, क्या बन जाएगा, मोद मानम, मोद मानम। रम का क्या बनेगा, रम्य माने, रम्य माणा और रम्य माणम, रम्य मानम, रम्य माणम, रम्य माणम, रम्य माणम, मोद मानम, रम्य माणम। बताओ यज का क्या बनेगा, यज माना,
और यजे 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 मानम, यजे मानम। ठीक है, इधर क्या बनेगा वंदे माना, और इधर क्या बनेगा वंदे मानम। तो यूँ समझिए बहुत सी धातुएं तो ऐसी है जिनके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, नतेई दिखाई देता है। और हम यहाँ रूप भी कैसे बनाएंगे, जैसे वंदमान है, वंदमाना, वंदमानम, यही रूप हमारे सामने होंगे। तो हमारे सामने जब यही रूप रहेंगे तो यहाँ बात करें कि इनमें रूप ऐसे चला, जैसे जैसे वर्तमान, आप लोग शब्द पढ़ते हैं ना वर्तमान शब्द, ये वर्तमान शब्द किससे बना है, वृत्त, वृत्त धातु, और कौन सा प्रत्यय होने से, सानस प्रत्यय। तो यहाँ पे जो भी आप शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे कंप से क्या बन रहा है, कंपमान है, वृत्त से वर्तमान है, तो यहाँ जो भी आप रूप पढ़ते हैं तो वहाँ हमें क्या दिखाई देता है। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं, आप इनमें यहाँ देख रहे हो वर्तन्ते, वर्तते, यजन्ते, तो यहाँ देखो मैं एद का एद माने, एद माना, एद मानम, कंप माने, कंप माना, कंप मानम, जाय माने, जाय माना, जाय मानम, वर्तमान है, वर्तमाना, वर्तमानम, मोद माने, मोद माना, मोद मानम। ठीक है, जैसे रम्यमाण है, रम्यमाणा, रम्यमाणम, यजमान है, यजमाना, यजमानम, वंदमान है, वंदमाना, वंदमानम। ठीक है, अब कुछ धातु ऐसी है जिन धातुओं की हम बात करें तो उन धातुओं की अब हम यहाँ बात कर रहे हैं जिनमें क्या दिखाई देता है, आन दिखाई देता है। जैसे धातु है क्री धातु है, धातु कौन सी भैया, क्री धातु है। ठीक है, और क्री धातु में आप देखो एक धातु है, जैसे मान लो ची धातु है, धातु कौन सी है, ची। ठीक है, और धातु जैसे ची है, एक धातु आस धातु है, धातु कौन सी है, आस धातु है। धातु जैसे ची है, क्री है, आस धातु है। जैसे बात करें जैसे कोई भी धातु इसके अलावा, जैसे ब्रू धातु है, ब्रू धातु कौन सी है, ब्रू। तो यहां जो धातु हमारी है, इन धातुओं की बात करें तो इन धातुओं की बात करेंगे तो अब देखो इन धातुओं में आप वही रूप चलेंगे क्री, तो क्री से क्या बनता है, कुरुते, और कुरुते, और इधर रूप बनता है कुर्वते। यहां देखो कुरुते, कुर्वते, कुर्वते। बताओ यहाँ न से पहले ते है, त के पहले न है क्या, नहीं है। बताओ धातु की बात कर रहे हैं हम किसकी, ची की। धातु की बात किसकी कर रहे हैं हम लोग, ची धातु की। धातु कौन सी है, ची। तो ची धातु से बात करेगा तो रूप क्या बनेगा, चिन्वन। अब देखो यहाँ जो धातु है ना, इन धातुओं की, ये तो धातु जो आ गई है उभयपदी आ गई, इस धातु को छोड़िए क्योंकि ये धातु कैसी है, उभयपदी है, तो यहाँ दोनों रूप बनेंगे। ची धातु से दोनों रूप बनेंगे तो सत्री भी बनेगा और सानच भी बनेगा क्योंकि ये उभयपदी धातु है। ठीक है, धातु की बात करें जैसे मान लो आस धातु है, कौन सी धातु की बात कर रहे हैं, आस। तो आस धातु के रूप कैसे लेंगे, आसते, आसेते और आसनते। क्या रूप चलते हैं, आसते, आसेते, तो आसाते, आसाते। रूप क्या चलते हैं, आस्ते, आस्ते, सॉरी आसाते नहीं होगा, आस्ते, आस्ते। ठीक है, जैसे ब्रू का क्या बनता है, धातु कौन सी है, ब्रू, और जो धातु है ना ये ब्रू धातु भी, इसको दोनों को नीचे लिख देता हूं एक बार, इसको भी हटा देते हैं यहां से। कौन सी धातु थी ये, इस धातु की हम बात करें तो ची धातु थी, ची। ची धातु जो है ना वो दोनों रूप चलते हैं, तो यहाँ धातु को डायरेक्ट लिखेंगे, वहां दोनों रूप बनेंगे। ठीक है, अब बताओ कुरुते। अब यहाँ देखो आन लगाएंगे या मान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ लगेगा, अब तय के पहले, यहाँ तय के पहले न नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, आन लगाएंगे। तब आन लगाएंगे बताओ क्या शब्द बन जाएगा, क्री से क्या होगा, कुर, तो क्या बन जाएगा, कुर्बान है। आन का क्या बनता है, कुर्बान है। और बताओ आस, ये कुछ स्पेशल धातुएं हैं, यहाँ बनता है आसीना है, आसी से क्या बनता है, आसीना है, आज से क्या बनता है, आसीना है। जैसे सी धातु, एक सी, जैसे यहाँ लिखते हैं सी धातु, तो सी से क्या बनेगा, सी से देखिए, सी धातु कौन सी है, सी, और धातु सी के शेरते, शेरते, धातु क्या चलता है इसके, शेरते, सेते और शेरते। यार रूप क्या चलते हैं इसके, सेते और क्या चलते हैं, शेरते। धातु में बताओ रूप कैसे चलेगा, सयान है, क्या बनेगा, सयान है। तो बताओ इधर क्या बनेगा, कुर्बान है, सयान है, आसीन है। बहुत महत्वपूर्ण है तीनों, इसलिए तीनों क्या हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बाद में देखो ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो क्योंकि हम यहाँ मैं कर रहे थे, अब देखो यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, आन, आन, आन। तो देखो क्री धातु से कुरुते, कुर्वते, सीते से ते, शेरते, और आज से आस्ते, आस्ते। तो देखो रूप क्या बन गया, कुर्बान है, इधर क्या बनेगा, कुर्बाना,
और क्या बन जाएगा, कुर्वाणम, कुर्वाणम, कुर्वाते। अब देखो कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम, रूप क्या बनेगा, कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम। आसीन है, आसीना, आसीनम। देखो यहाँ क्या है, शयान है, शयाना, और क्या बन जाएगा, शयानम। क्या बन गया, शयानम। आज से क्या बनेगा, आसीन, तो आसी से क्या बनेगा, आसीना, और क्या बनेगा, आसीन, आसीना, आसीनम। देखो न न न आ रहा है या आन आन आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो न से पहले हमने क्या किया है, न से यानी सॉरी तैसे पहले न नहीं है, तैसे पहले से नहीं है, इसलिए यहाँ आन 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 आन, आने आना आनम, आने आना आनम, आने आना आनम। तो कृ से क्या बन गया, कुर्वाण, कुर्वाणा, कुर्वाणम। सी से बन गया सयान, सयाना, सयानम। धातु कौन सी है, सींग, सी धातु है ना। और धातु की बात करें आगे, आस धातु से आसीन, आसीना, आसीनम। ये दो धातु है ना, ये धातु है, धातु कौन कौन सी, दो। इनकी बात करें जैसे ब्रू धातु, तो ये धातु कैसी है, उभयपदी है। जैसे बात करें धातु, तो ब्रू धातु की बात करें तो ब्रू, तो ये जो ब्रू धातु है इसकी बात करें तो यहाँ इसके दोनों रूप चलते हैं। अब ब्रू धातु से सत्री प्रत्यय भी होता है और ब्रू धातु से सानस प्रत्यय भी होता है, दोनों प्रत्यय होती है। क्यों, क्योंकि धातु कैसी है, उभयपदी है ना। तो धातु की बात करें, जैसे ची धातु है, ची धातु कौन सी है, जैसे ची धातु है, ची के सत्री भी बनता है और ची से सानस भी बनता है। इसे कौन सा होता है, सानस भी होता है, ठीक है। अगर देखो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों की बात करें, धातु कौन कौन सी की, ब्रू की और इसकी दोनों की, तो बताओ रूप कैसे बनेगा, ब्रू, तो ब्रूति, ब्रूते, ब्रूनते। तो ध्यान देखो, तो यहाँ रूप क्या बनेगा, ब्रुवन, ठीक है। इधर क्या बनेगा, ब्रुवाण है, ब्रुवाण है, ब्रुवाण है। पुल्लिंग की बात हो गई। ची, अब देखो ची, चिनोती, चुनता, चिन्वंती बनता है ना, तो क्या बन गया, चिन्वन। देखो क्या बन गया, चिन्वन, क्या बन रहा है। और यह क्या बनेगा, चिन्वान, चिन्वान है। कहने का मतलब ये तो पुल्लिंग में बन रहा है। तो बुरवन यह हो गया आत्मनेपदी, ये हो गया परस्मैपदी, ठीक है। दोनों उभयपदी है इसलिए दोनों रूप प्राप्त हो रहे हैं। अगर परस्मैपदी की बात करें, आत्मनेपदी हो गए। तो यहाँ देखिए ये पुल्लिंग में क्या बन गया, इसका ब्रूधन सत्री से तो क्या बनेगा, बुरवन, और ब्रूधन सानस से क्या बनेगा, ब्रुवाण है, ठीक है। अब बताओ चिन्वन, अब यहाँ देखो बुरवन बनता है, वैसे क्या बनेगा, बुरवती और बुरवत। अब यहाँ देखो बुरवती और क्या बन जाएगा, ब्रुवत, तीनों लिंग में हो गया। इधर क्या बनेगा, ब्रुवाणा, ब्रुवाणा, और क्या बन जाएगा, ब्रुवाण, ठीक है। चिन्वन, अब देखो चिन्वन से ची धातु से क्या बनता है, चिन्वन। अब यहाँ देखो क्या बनेगा, चिन्वती, चिन्वती, क्योंकि ती से पहले नहीं आ रहा ना, और चिन्वती, चिन्वत है, चिन्होती, चिन्हुत, चिन्वंती, चिन्वत है, चिन्होती, चिन्वती, चिन्वत। यहाँ क्या आएगा, चिन्वान, चिन्वाना, और क्या बन जाएगा, चिन्वानम, चिन्वानम। थोड़ा देखिए मेरी बात, थोड़ा ऐसा यहाँ देखेंगे आप लोग समझ पाएंगे कि इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे वहाँ एक प्रथम पुरुष के एक वचन में और यहाँ बहुवचन में हम देख रहे थे। से पहले न है तो हम का मुख आगम कर रहे थे, ए के स्थान विभा कर रहे थे, तो वंदमान, वंदमाना, वंदमाना बन रहा था। यहाँ देखिए ते से पहले क्या है, न नहीं है ना, इसलिए देखो आन हो रहा, तो रूप क्या बन रहा है, कुर्वाण है, कुर्वाणा, कुर्वाणम, सयान है, सयाना, सयानम, आसीन, आसीन, आसीनम। यहाँ तक तो हमारा जो कार्य था, इसकी हम बात करें तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कुछ धातु, जो धातु कैसी थी, आत्मनेपदी, ठीक है। अब यहाँ देखो दो धातुएं हमने लिखी है, ये दोनों धातुएं, ठीक है। ये दोनों धातुएं जो है ना, वो कैसी धातुएं हैं, उभयपदी। उभयपदी का मतलब इनके रूप पुल्लिंग में भी परस्मैपदी में भी चलते हैं और आत्मनेपदी में। ब्रू धातु परस्मैपदी में भी चलती है और ब्रू धातु आत्मनेपदी में भी चलती है। ची धातु परस्मैपदी में भी चलती है और ची धातु आत्मनेपदी में। जैसे कथ धातु है, कथ्य मान है, कथ्य माना, कथ्य मानम, है ना, कथ धातु। और जैसे कथयन, कथयन, कथयति, कथयत, यानी रूप ऐसे चलेंगे ना, क्योंकि कुछ धातुएं हमारी ऐसी है जो दोनों में प्राप्त होती है। मित्रों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ,
जो हमारा प्रत्यय था उस प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम क्या था, प्रत्यय का नाम था सानस प्रत्यय, और सानस प्रत्यय में क्या होता है, स की और च की संज्ञा होकर के आन शेष रहता है। लेकिन जो हमारा प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है उसमें न ते अंत्य होता है ना, तो वहाँ मान दिखाई देता है। अगर तय ही होता है तो आन दिखाई चलता है। तीनों लिंगों में रूप चलेंगे तो क्या चलेंगे, आने आना आनम, माने माना मानम। ठीक है, प्रश्नपदी धातुओं के साथ तो सत्री होता है, आत्मनेपदी धातुओं के साथ कौन सा होगा, सानच होगा। उभयपदी में दोनों होंगे। ठीक है, और बात करें ऐसी धातुएं जिन धातुओं के अंत में वो चीज़ ध्यान रखनी है आपको, नते दिखाई दे तो मान करेंगे और ते दिखाई देगा तो क्या करेंगे, आने करेंगे। इसी के साथ हमारा ये प्रत्यय था जिसका नाम था सानच, वह समाप्त होता है। चलो मित्रों, हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे एक प्रत्यय है, इस प्रत्यय की हम बात करें, प्रत्यय का नाम है नवुल प्रत्यय। बताओ प्रत्यय कौन सा है, नवुल प्रत्यय। देखिए प्रत्यय कौन सा है, नवुल प्रत्यय है। इसमें से एक प्रत्यय हमने पढ़ लिया था त्रिच प्रत्यय, और इसके लिए एक सूत्र पढ़ा था हम लोगों ने। एक सूत्र होता है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम था नवुल त्रिचौ। पढ़ा था ना आप लोगों ने, शायद याद होगा आप लोगों को। जब हमने त्रिच प्रत्यय पढ़ा तो वहां पढ़ा था नवुल त्रिचौ कि कर्ता अर्थ में नवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, है ना। तो वहां हमने केवल एक प्रत्यय पढ़ा था जिसका नाम था त्रिच प्रत्यय। आज हम जिस प्रत्यय को पढ़ रहे हैं, जिस प्रत्यय का नाम क्या है, नवुल प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का नाम क्या है, नवुल प्रत्यय। तो देखो मित्रों, थोड़ा समझने का प्रयास करना है। इसका मतलब हुआ कर्तरी अर्थ यानी कर्ता अर्थ में धातु से नवुल प्रत्यय होता है, नवुल प्रत्यय होता है। ठीक है, किससे होता है, धातु से। कर्ता अर्थ में धातु से नवुल प्रत्यय होता है। नवुल प्रत्यय पढ़ रहे हैं, सूत्र कौन सा है, नवुल त्रिचौ। कहता है कि नवुल और त्रिच प्रत्यय होता है, किस अर्थ में होता है, कर्ता अर्थ में धातु से कौन सा प्रत्यय होता है, नवुल प्रत्यय होता है। ठीक है, किससे होता है भैया, नवुल प्रत्यय किससे होता है, धातु से होता है। ठीक है, देखिए अब यहां थोड़ा आगे चलिए। नवुल में ण की किससे हो जाएगी, क्योंकि हमने एक सूत्र पढ़ा था चूटू में हमने पढ़ा कि प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग और ट वर्ग की क्या होती है, इस संज्ञा होती है। तो ये देखो कोई प्रत्यय है ना, ये प्रत्यय कौन सा है, नवुल प्रत्यय है। नवुल प्रत्यय में प्रारंभ में देखो ण है, तो ट वर्ग में ट ठ ढ ढ ण की क्या हो गई, इस संज्ञा। ल जो है उसकी एक सूत्र पढ़ा हमने हलंत्यम, वो ये कहता है अंतिम हल वर्ण की, हल का मतलब व्यंजन वर्ण की मैं क्या करता हूँ, इस संज्ञा करता हूँ। ठीक है, इस संज्ञा हो जाएगी। तो नवुल में न व ल की इत संज्ञा होकर क्या होगी, इत संज्ञा होकर वू शेष रहता है। क्या शेष रहता भैया, वू शेष रहता है। क्या शेष रहता है, नवुल में न व ल की इस संज्ञा होकर भू शेष रहता है। क्या शेष रहता है भाई, भू शेष रहता है। जैसे ही भू शेष रहता है तो एक सूत्र है जिसका नाम है यू और नाको। एक सूत्र है यू और नाको, वो क्या कहता है, एक सूत्र है, देखो उस सूत्र का नाम क्या है, यू वो र न नाको, यू और नाको। दिख रहा है ये सूत्र। ये सूत्र ये कहता है कि यू का मतलब यू को, और वू का मतलब वू को। आगे देखो अन अक, यू को तो क्या करता है, वो अन करता है, और वू को क्या करता है, अक करता है। ठीक है, यू और नाको सूत्र क्या करता है, जो आप लोग पढ़ रहे हैं यू, ठीक है, यू को क्या करता है अन, और वू को क्या करता है, अक करता है। ठीक है, यू और नाको सूत्र क्या करता है, यू को क्या करता है अन, और वू को क्या करता है अक। तो अब हमारे पास देखो वू क्या बच गया, वू, तो वू को क्या आदेश करेगा, अक आदेश करेगा। ठीक है, तो यूओर नाकू। ठीक है, तो इस सूत्र से, यूओर नाकू सूत्र से, यानी इस सूत्र से, ठीक है, एक बार लिखता हूं यहां पर, इस सूत्र से वू के स्थान पर, किसके स्थान पर, वू, नवुल पढ़ रहे हैं ना, वू के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश होता है, अक आदेश हो जाता है। कौन सा आदेश हो जाता है भाई,
अक आदेश हो जाता है। किसके स्थान पर हो जाता है? वो के स्थान पर। वो के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है? अक आदेश हो जाता है। ठीक है, तो यूं समझिए अब हमारा जो प्रत्यय है वो कैसा हो गया? अक हो गया। कैसा हो गया भाई? अक हो गया। जब हम इसका आदेश कर देंगे यू और नाको से क्या कर देंगे? अक का आदेश कर देंगे। देखो इससे पहले हमने कहा क्या क्या कार्य किया? न व ल की संज्ञा कर दी, तो न की संज्ञा करते हुए नित हो गया। तो अचोणिति हमने पढ़ा था कि अचोणिति ने कहा कि जहां पर ऐसी कुछ धातुएं इकार या उपदा वाली धातुएं हैं। उपदा मतलब अतुपदा और अचोणिति। सूत्र हमने पढ़ा था कि यदि नित्य न की संज्ञा हो रही हो तो इक को और उपदा को ए को क्या होता है? वृद्धि कार्य होगा, है ना। तो यहां पर देखो अब कौन सा कार्य होगा? वृद्धि कार्य होगा। तो न की मतलब नित्य होने के कारण, नित्य का मतलब समझ गए ना, न की इत संज्ञा, है ना। यूं फिर से मैं लिख दिया, बार बार लिख रहा हूं, नित्य होने के कारण क्या हो रहा है भैया? नित्य होने के कारण, है ना, वृद्धि कार्य होगा। वृद्धि कार्य होगा यानी इक को वृद्धि कार्य होगा और उपदा है ना हमारी उपदा, उसको भी वृद्धि आ होगी। नित्य होने के कारण वृद्धि कार्य होगा। यथा प्राप्त, यथा प्राप्त, यदि प्राप्त हो रहा है कौन सा? प्राप्त। गुण कार्य भी होगा, गुण कार्य भी होगा। क्यों? क्योंकि बलादी है ना, यानी आर्धातुक होने के कारण, आर्धातुक प्रत्यय है इसलिए कारण क्या होगा भैया? यथा प्राप्त गुण कार्य भी होगा। आर्ध धातुक होने के कारण यथा प्राप्त क्या कार्य होगा? गुणादि कार्य भी होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, धातु जो भी धातु होगी इक या एक, उन धातुओं को गुण और वृद्धि कार्य होगा। दोनों चीज क्लियर हो गई। फिर से मैं एक बार इस पूरे सूत्र को या नियम को एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए प्रत्यय का नाम क्या है? नवुल प्रत्यय है। नवुल प्रत्यय किससे होता है? नवुल त्रिचौ से होता है। कर्ता अर्थ में धातु से नवुल प्रत्यय होता है। नवुल में न व ल की संज्ञा होकर भू शेष रहता है। यो और न को सूत्र ये क्या करता है? वो के स्थान पर अक आदेश कर देता है। न की संज्ञा होने के कारण नित हो गया और नित होने के कारण वृद्धि कार्य होगा, और आर्धातुक होने के कारण यानी वलादी या आर्धातुक होने के कारण गुण कार्य भी होगा। कौन सा कार्य होगा भैया? गुण कार्य भी होगा। कौन सा कार्य होगा? गुण कार्य होगा। ठीक है, बात करें किसकी? गुण कार्य होगा। तो अब देखिए, अब हमारे जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों की बात करें। किसकी बात करें? उदाहरण। तो उन उदाहरणों में आप देखेंगे यदि उपदा ए है तो क्या होगी? उपदा को वृद्धि हो जाएगी। यदि बात करें कि यदि अचोणिति यानी वृद्धि कार्य होगा तो वृद्धि कार्य होगा। जैसे गुण कार्य होगा तो गुण कार्य होगा। ठीक है, अब वो के स्थान पे हम क्या करेंगे? अक करेंगे। जैसे धातु है, जैसे हमारी धातु है मान लो पट धातु। एक बार समझना, पट धातु और हमने प्रत्यय लगाया कौन सा? नवुल प्रत्यय लगाया। बताओ न की संज्ञा कर दी, ल की संज्ञा कर दी, बच गया वो के स्थान पे हमने क्या कर दिया? अक कर दिया। क्या कर दिया? वो के स्थान पे क्या कर दिया? मान लो अक कर दिया। ठीक है, वो के स्थान पे अक कर दिया तो शब्द क्या बन गया? पट धन अक। अब बताओ पट उपदा में क्या है? इसकी उपदा में, तो पट की उपदा में क्या है? ए है। ट से पहले ए है ना, तो बताओ उपदा में प ट ऐसे ही है ना। तो उपदा में जो ए है उसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। उपदा में ए है इसका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। आ हो जाएगा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? पा। है, मिला करके लिख दो मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? पाठक है। मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? पाठक है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, उदाहरण को आप समझ गए होंगे। पट धन नवुल प्रत्यय के यार की संज्ञा कर दी, ल की संज्ञा कर दी, वो कर दिया, वो के स्थान पे हमने क्या कर दिया? अक। एक कार्य तो क्लियर। पट धातु में ट से पहले क्या? उपदा में, उपदा का मतलब अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? उपदा। और उपदा को में देखना है, उपदा में देखो क्या है? अ है। ए है ना, तो ए को हम क्या करेंगे? ए की वृद्धि क्या होती है? आ। तो आ करेंगे तो देखो प ए ट, तो ए का क्या कर दिया हमने? आ, तो बन गया पाठ। और अक कर दिया तो क्या बन गया? पाठक है। क्या बन गया? पाठक है। ठीक है, कुछ अब उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने पटा लिखा, जैसे एक धातु होती है वच। ठीक है, एक होती है जैसे मान लो वध। धातु कौन सी है? वध। जैसे धातु है वह, जैसे दा है द, जैसे धातु दह धातु है दा है, दह धातु है ना, जैसे दह धातु है। चले धातु कौन सी है? चले। धातु कौन सी है? रक्ष। धातु कौन सी है? रक्ष। जैसे धातु कौन सी है? गृह। गृह धातु है ना। तो इन धातुओं में आप देखो सब में ए है। उपदा में क्या है? ए है।
चलो अब आप थोड़ा आगे चलते हैं। धातु कौन सी है? मान लो क्री धातु है। कौन सी धातु है? क्री। जैसे धातु कौन सी है? भ्री। धातु कौन सी है? री। धातु कौन सी है? री। जैसे धातु कौन सी है? श्री। धातु कौन सी है? श्री। जैसे धातु मान लो डी। ये धातु कौन सी है? डी। डी एक, अरे सॉरी, यह धातु कौन सी आ गई? डी आ गई। क्री, भ्री, री, श्री, डी। अब डी आ गई ना। इसे धातु कौन सी आ गई? ची। धातु कौन सी है? मान लो ची धातु है। धातु कौन सी है? मान लो ची। धातु कौन सी है? मान लो जी। ये हो गई धातु। अब हम इन धातुओं की बात करें तो यहाँ धातुओं में आप देखेंगे, अब कुछ धातु ऐसी होती है जिनकी उपदा में क्या होता है? ऊ होता है, जैसे मुद। ठीक है, धातु कौन सी? जैसे मान लो मुद धातु है। जैसे धातु है छिद, है ना। धातु है विद। धातु है लिख, है ना, लिख धातु है। जैसे धातु है मान लो आपकी दृश्य। धातु कौन सी है? दृश्य धातु है। जैसे धातु है मान लो धातु भुज धातु है, भुज। धातु है भुज। चलो कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। अब हम आगे चलता वापिस रिपीट करते हैं। बात करें वच धातु। धातु कौन सी है? वच। देखो धातु कौन सी है? वच। बताओ च से पहले क्या है? ए। तो ए का मतलब उपदा में क्या है? उपदा के अंदर क्या है? उपदा के अंदर ए है। और यहाँ हमारे एक प्रत्यय है, जिस प्रत्यय की हम बात करें उसका नाम है णवुल प्रत्यय। वो किस स्थान पे करेंगे? तो वच धन णवुल। बताओ क्या बन जाएगा? वाचक है। वच धन णवुल से क्या बनता है भाई? वाचक है। वद, वद में द से पहले ए को क्या हो जाएगा? आ। क्या बन जाएगा? वादक है। क्या बनेगा? वह है से पहले ए को उपदा को आ हो जाएगा। नवुल में आपको बता दिया, न की संज्ञा, ल की संज्ञा, भू के स्थान पे कर देंगे। बताओ क्या बन जाएगा? वाहक है। क्या बन जाएगा? वाहक है। द है से पहले ए को क्या हो जाएगा? आ। क्या बन जाएगा? दाहक है। बताओ चल में क्या बन जाएगा? चल से पहले ए को क्या हो जाएगा? आ। क्या बन जाएगा? चालक है। मतलब रक्ष का क्या बन जाएगा? अब देखो रक्ष है ना, धातु कौन सी है? रक्ष। च का तो राक्षक क्या बन जाएगा? राक्षक। रक्ष का क्या बन जाएगा? राक्षक। देखो गृह है, तो बताओ गृह का क्या बन जाएगा? री। और देखो यहाँ देखो गृह धातु है। कौन सी धातु है? गृह है। अब यहाँ देखो गृह में क्या होगा? जो हमारी धातु है कौन सी? गृह धातु है। उस गृह धातु को यहाँ देखेंगे है के पहले आ है ना, तो ऐसे कुछ परिवर्तन होगा क्या? नहीं। अब क्या बन जाएगा? ग्राहक है। ठीक है। एक शब्द यहाँ देखेंगे हम लोग, एक शब्द में लिखता हूं थोड़ा अलग से। जैसे एक तो उपसर्ग लगा दिया, मान लो उत, धातु है पद, और प्रत्यय लगा दिया णवुल। बताओ क्या बनेगा? उत पद णवुल क्या बनेगा? बताओ भैया। अरे कुछ नहीं, पद धातु है तो पाद, और क्या बन जाएगा? पादक है। और उत लगा देंगे पहले, तो उत का तो उत रहेगा ना, बाद में क्या पै तो पादक मिला करके लिख दो। क्या बन जाएगा? उत्पादक है। क्या बन जाएगा? उत्पादक है। समझ गए क्या? यदि इससे पहले हमने क्या लगा दिया? उपसर्ग लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दो। धातु तो हमारी पद है ना, तो पद को हमने णवुल लगाया, क्या बन गया? पादक है, तो उत्पादक है। उत्तन पाद। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, और नया शब्द आ गया, अब क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है, क्यों? उत्पद धन णवुल, पद का क्या बनता है? पादक बनता है ना, तो उत का क्या हो जाएगा? उत्पादक है। देखो धातु देखो गृह, क्री धातु है। बताओ री को देखो, री की वृद्धि क्या होती है? री की वृद्धि क्या होती है भैया? री। इस री की वृद्धि क्या होती है? आर। और गुण क्या होता है इसका? इसका गुण होता है अर। अर की वृद्धि आर होती है ना, आर करेंगे। शब्द देखो क्री में आर। देखो अब क्या बन जाएगा? देखो इसको मैं अलग से समझाता हूं। जैसे मान लो धातु है क्री प्लस णवुल। णवुल का तो आपको पता लग गया, अक होता है। ठीक है, ये होता है ना। क्री का क्या करेंगे? क। री के स्थान पे क्या करेंगे? आर। ऐसे हो गया। तो बताओ क आ र क। बताओ क्री क आर ए क। बताओ क्या बन गया? कारक है। तो बताओ शब्द क्या बन जाएगा हमारा? कारक है।
क्या बन गया, कारक है। इंपॉर्टेंट है भैया। ब्री में भी वही ऐसे ही है, तो क्या बन जाएगा, भारक है। री का क्या बन जाएगा, हारक है। श्री, अब देखो श्री धातु जो है, श्री धातु की बात करें तो वही श्री, तो श्री का सारक है। श्री का क्या बनेगा, सारक है। अब एक धातु है जिसकी बात करें, जिसका नाम है डी धातु है। धातु कौन सी है भैया, डी धातु है। डी क्या बताओ, डी। अब डी की जो क्या करेंगे, पहले तो एक करेंगे। अब एक के स्थान पे आई आदेश होगा और डाई हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा समझो, डी धातु है। धातु कौन सी है, इसको हम अलग से समझ रहे हैं। धातु कौन सी है, डी। देखो डी, ई का क्या किया हमने, ए। ई का क्या किया, ए। तो बताओ क्या बन गया, डे। और डे प्लस नवुल, मतलब नवुल तो यही था, और नवुल में से हमने नवुल के नए को हम क्या कर दिया था, अब नए को क्या कर दिया, अक। डे प्लस अक, बताओ डेक। ए के स्थान पे क्या हो जाता है, आय। तो क्या बन जाएगा, डे आय दे। अब देखो, अब यहां गुण नहीं वृद्धि करेंगे, अब वृद्धि करेंगे अक, डे आय अक। तो यहाँ उपदा में देखो, अक से पहले उपदा जो है, या आप इसको अय डय प्लस अक, कि गुण का नहीं हो रहा, यहाँ वृद्धि हो रही है। तो बताओ अय के स्थान पे क्या हो जाएगा, आय अक। तो डय, देखो डी को हमने क्या किया, नवुल। ए के स्थान पे क्या हो गया, अय, वृद्धि कार्य किया। वृद्धि करेंगे तो डय बन जाएगा। क्या बनेगा, वृद्धि होगा तो क्या बन जाएगा, डय। तो डय धन अक। डय के स्थान पे बताओ कौन सा होता है, अयादि संधि आय। तो डय आय अक मिला करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, डायक है। तो डी का क्या बन जाएगा, डी का क्या बनता है, डी का डायक है। ठीक है। ची का भी क्या बनेगा, ची। तो ची का क्या बनता है, वैसे ही वैसे ही चाय का है ना। जी का चाय का, जी का क्या बनेगा, जाय का। अब यहां देखिए धातु कौन सी है, मुद धातु है। धातु कौन सी है भैया, मुद। धातु कौन सी है, मुद। अब मैं उपदा में ऊ है ना, और उपदा के ऊ को भी हम क्या कर देते हैं, वृद्धि कार्य करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। ऊ, अब इसको पहले उद है, वृद्धि होता है, औ होता है, लेकिन यहाँ गुण भी प्राप्त हो रहा है। तो ऊ का गुण क्या होता है, ओ। ऊ का गुण क्या होता है, यहाँ लिखता हूं एक बार, मुद प्लस नवुल। मुद और नवुल करेंगे, न की संज्ञा वो की सब, ऊ के स्थान पे अक कर दिया। ठीक है। ऊ को क्या कर देंगे, ओ। तो क्या बन जाएगा, मो द अक मिला करके लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, मोदक है। ठीक है। आप समझ गए ना, मुद का क्या बनता है, मोदक है। मुद का क्या बनेगा, मोदक है। देखिए यहाँ क्या हो गया ना, चन का है, हाँ जाय का है। मुद से क्या बनेगा, मोदक है। मुद से क्या बनेगा, मोदक। छिद से क्या बनेगा, ई का ए हो जाएगा, और उपदा को क्या करेंगे, यहाँ गुण करेंगे तो छिद का क्या बन जाएगा, छेद का। छिद का क्या बनेगा, छेद का। विद का क्या बनेगा, वेद का। विद का क्या बनेगा, वेद का। लिख का क्या बनेगा, अब देखो ली, ई का है, ई के स्थान पे क्या करेंगे, ए। तो क्या बन जाएगा, ए। तो क्या बन जाएगा, लेखा। अक का हु के स्थान पे अक, क्या बन जाएगा, लेख का। धातु है दृश्य, तो दृश्य का क्या बन जाएगा, दृश्य का। धातु कौन सी है, दृश्य का। धातु है भुज। अब देखो ऊ को क्या होता है, ओ। देखिए यहां देखिए, विद का क्या बनता है, विद का, वेद का। लिख का, लेख का। दृश्य का, दृश्य का। धातु कौन सी है, अब धातु की बात करें तो धातु है भुज। धातु कौन सी है, भुज धातु है। तो देखिए जैसे भुज का योज का मतलब भुज का क्या बन जाएगा, भोज का। भुज का क्या बन जाएगा, बताओ क्यों, ऊ को क्या होता है, ओ। देखो यहां है री को क्या होता है, अर। तो यहां पे जो आप देख रहे हो, यहां पे हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, गुण कार्य कर रहे हैं। कौन सा कार्य कर रहे हैं, गुण कार्य कर रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे यहाँ तक आपने क्या किया था, वृद्धि कार्य किया था। अब यहाँ हो रहा है गुण कार्य, वहां हो रहा था वृद्धि कार्य। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। देखिए हमारा यहाँ जो नियम है वो ये कहता है कि उपदा में यदि ए है तो उपदा को क्या कर देंगे, हम वृद्धि कार्य करेंगे। तो वच का वाचक है, वद का वादक है, वह को वाहक है, देह को दाहक है, चल को चालक है, रक्ष को राक्षक है, ग्रह को ग्राहक है, उत्पद को उत्पादक है। से धातु है क्री धातु है, री को क्या हो जाएगा, आर वृद्धि हो जाएगी। तो कार का है, भार का है, हार का है, सार का है, डाय का है। ठीक है। ची का चाय का है, जी का जाय का है। ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे कुछ धातु ऐसी है जिनके उपदा में ऊ है, उनको हम क्या करेंगे, गुणकार्य करेंगे। तो गुणकार्य करेंगे तो मुद का क्या बनेगा, मोद का, छिद का छेद का, विद का वेद का, लिख का लेख का, और दृश्य का दृश्य का है, और भुज का क्या बनेगा, भोज का है। देखिए कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनकी बात करें तो कुछ स्पेशल नियमों से वहां पर क्या होता है, वहां पर देखो अपवाद है हमारे। अब यहाँ देखो कुछ हमारे अपवाद लिखते हैं, है ना, और यहाँ अपवाद में क्या है कि उपदा को क्या नहीं होगी, उपदा को वृद्धि नहीं होगी। अपवाद की बात करें तो अपवाद में उपदा को वृद्धि नहीं होगी। जैसे एक शब्द है जन धातु, जन धातु है, ठीक है। जैसे यम है, जन धन जन प्लस यम, कौन कौन से हो गए, जन प्लस यम प्लस वध, ये तीन आपको याद रखने हैं। अपवाद की बात करें तो यहां देखो न से पहले अपवाद है, यहां न से पहले ए है, मैं से पहले ए है, दह से पहले ए है। तो यहाँ जो उपदा है, उपदा को वृद्धि होनी चाहिए थी, तो उपदा ए की वृद्धि क्या होती है, आ होती है, लेकिन यहाँ आ वृद्धि नहीं हो करके क्या होगी, केवल ऐसे की ऐसे ही रहेगा। और हम प्रत्यय कौन सा लगाएंगे, नवुल प्रत्यय, नवुल प्रत्यय लगाएंगे तो न की ल की संज्ञा हो जाएगी, वो के स्थान पे अक हो जाएगा। तो हमारा अक इसमें ए जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जनक। यम का क्या बन जाएगा, यम का, और वध का क्या बन जाएगा, वध का। अपवाद है, यहाँ अपवाद किस लिए है, क्योंकि यहाँ उपदा है, उपदा को ना तो गुण हो रहा है ना वृद्धि हो रही है, यानी यहाँ वृद्धि कार्य नहीं हो रहा है, यह अपवाद है। तो यहाँ हमारे लिए तीनों अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट समझिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो न से पहले ए है, उस ए को अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ए का क्या नहीं कर रहे, अब वृद्धि कार्य नहीं कर रहे। तो ए की वृद्धि क्या होती है, आ होती है ना। तो यहाँ जन का क्या रहेगा, जन का ही रहेगा, यम का क्या रहेगा, यम का ही रहेगा, वध का क्या रहेगा, वध का ही रहेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो प्रत्यय था कौन सा, नवुल प्रत्यय समाप्त होता है, ठीक है मित्रों। बात करें नवुल तत्व कर्ता और अर्थ में नवुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं। नवुल में न की ल की संज्ञा हो जाती है, नबी न और ल की संज्ञा होने के कारण न का मतलब न की संज्ञा होगी तो नित हो गया, नित होने के कारण वृद्धि एवं गुणकार्य भी होता है। आर धातु के इसलिए कार्य कौन सा, गुणकार्य भी होगा। अब बच गया हमारे पास हु, वु के स्थान पे क्या आदेश होता है, अक आदेश हो जाता है। यू और अनाको सूत्र से वु के स्थान पे क्या हो जाता है, अक आदेश हो जाता है। उपदा में ए है तो उपदा की ए को क्या कर देंगे, आ कर देंगे। यदि इक है, ई उ रील री है तो उनको वृद्धि कार्य करेंगे तो ए आई औ आर आल वृद्धि कार्य होगी। कुछ धातु ऐसे यहाँ आर धातु होने के कारण क्या करेंगे, गुण कार्य भी करेंगे। तो जैसे उपदा में इक है तो उनको क्या करेंगे, गुण कार्य करेंगे। इसी के साथ हमारा जो प्रत्यय है कौन सा, नवुल प्रत्यय समाप्त होता है। अब हम जो आगे जो प्रत्यय पढ़ेंगे तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।